जय हिंद प्यारे साथियों। उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, व्यापम, पुलिस पटवारी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सौर मंडल। और प्यारे साथियों, सौर मंडल से एग्ज़ाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम लोग सौर मंडल से जानने वाले हैं। पूरे वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिएगा, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम के अंदर सौर मंडल से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहले प्रश्न में लिखा है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको एक पेन कॉपी लेकर बैठना और कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको एक टेस्ट टाइप भी देना है और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है। तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, सौर मंडल की खोज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस ने। और अगर एग्ज़ाम में पूछ ले किस सन में किया गया था, सन यानी डेट याद रखना है, 1543। 1543 में सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। वेरी मोस्ट टाइम भी हर एक क्वेश्चन लाजवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रह, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले जितने भी पिंड होते याद रखना वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ेंगे, आपके सामने हैं। सही क्वेश्चन का आंसर आपको मन के अंदर चूज करना है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब हो जाएगा केपलर, यानी ग्रहों की गति का नियम जो दिया था केपलर ने दिया था। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन में लिखा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हो जाएंगे। 8 सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह का नाम आपको याद रखना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन ग्रहों का क्रम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे यदि बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पढ़ा था। अब बताना है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 89, यानी कि 89। तो अंतरिक्ष में टोटल 89 तारामंडल हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम में पूछ ले सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल अगर एग्ज़ाम में पूछ ले तो उसका नाम आपको याद रखना हाइड्रा। हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। अगली जानकारी आपके सामने है, निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित एक पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। आगे बात करते हैं अगला, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, टोटल पार्थिव ग्रह 4 होते हैं। और पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहेंगे जो पृथ्वी के समान दिखाई देते हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के समान, पृथ्वी के समान आपको याद रखना, पृथ्वी के समान दिखाई देने वाले ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो चारों के नाम आप याद रखिएगा, वेरी मोस्ट टाइम हो जाएगा बुध। और दूसरा अगर बात करें हम लोग पार्थिव ग्रह बुध के बाद तो शुक्र हो जाएगा।
और तीसरा पार्थिव ग्रह की अगर हम बात करें तो पृथ्वी हो जाएगा, और उसके बाद यदि हम लोग चौथे पार्थिव ग्रह की बात करें तो आपके पास मंगल हो जाएगा। यानी याद रखना ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, पृथ्वी के समान ये दिखाई देते हैं। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा होता है। वामावर्त का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शुक्र और अरुण दोनों ग्रह सूर्य के वामावर्त दिशा में चक्कर लगाते, बाकी अन्य सभी ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। जानकारी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने सर्वप्रथम खोज किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। अगली जानकारी अगर हम बात करें तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस बताना है। सूर्य आप सभी जानते हैं इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है। तो सहायक गैस क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा हाइड्रोजन और एक हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर एग्ज़ाम में पूछे हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है सूर्य में, तो याद रखना 71% हो जाएगा। और हीलियम कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो याद रखिएगा 26.5% हीलियम गैस पाई जाती है। अच्छा, अन्य गैसें अगर और बात करें तो कितनी मात्रा में पाई जाती है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो 2.5% आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की ओर। अगला, आगे यदि बात करें सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखना जो सूर्य का चमकीला भाग कहें या मध्य भाग कहें तो उसे हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि और बात करें सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्णमंडल। ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगली जानकारी की। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट जानकारी की, अगला, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहते हैं? मतलब ग्रह और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसौर, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। और अधिकतम की बजाय ये क्वेश्चन रहे और न्यूनतम आता है। न्यूनतम दूरी सूर्य और ग्रह के बीच की न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाती है। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना, अपसौर और उपसौर। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। याद रखना मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ हो जाएगा। आगे यदि और बात करें अगली जानकारी की, निम्न में से कौन एक तारा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक तारा हो जाएगा। और बाकी 3 ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं ये ग्रह हो जाएंगे। नहीं, शुक्र और पृथ्वी ग्रह हो जाएगा, चंद्रमा एक उपग्रह हो जाएगा। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगी। आगे बात करें अगला, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। सौर पृष्ठ मतलब सूर्य का जो पृष्ठ होता है उस पर लगभग कितना तापमान होता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा सूर्य के पृष्ठ का ये तापमान अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे यदि बात करें अगला वाला, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में टोटल टाइम जो लगता है 8.3 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी की ओर। अगला,
बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 2 दिनों की संख्या कितनी होती है? मतलब बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या 88 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। आगे यदि बात करते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुध। याद रखिएगा, बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। और याद रखना ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, इसलिए सबसे कम समय में ये सूर्य की परिक्रमा लगाता है। आगे बात करते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना शुक्र। जो सौर मंडल का शुक्र ग्रह है पृथ्वी के बराबर बड़ा है। और याद रखना शुक्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की बहन अगर पूछा जाए किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र। और भी याद रखिएगा शुक्र से सबसे चमकीला ग्रह, याद रखना सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो याद रखना इसका सही जवाब भी शुक्र हो जाएगा। और सर्वाधिक गर्म ग्रह याद रखिएगा, सर्वाधिक गर्म ग्रह सौर मंडल का ये भी क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, सर्वाधिक गर्म ग्रह। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब भी शुक्र हो जाएगा, यानी शुक्र ग्रह को शाम का तारा भी कहते हैं। और अगर एग्ज़ाम में पूछ ले भोर का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगला यदि बात करें उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। और पूछ ले यदि दक्षिणी ध्रुव कितने पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज पूछ ले तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा एमंड सेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंड सेन हो जाएगा। आगे यदि बात करते हैं नेक्स्ट, तो तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो याद रखना तारे पश्चिम से मतलब पूर्व से पश्चिम में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, तो आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है। अच्छा, अगर पूछ ले एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह यदि आपसे पूछ ले आकार में, तो आपको बताना है बृहस्पति। बृहस्पति इसका सही जवाब हो जाएगा। और यदि एग्ज़ाम के अंदर पूछ ले आकार की दृष्टि से बताओ आकार में सबसे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा अगर पूछ ले तो बुध याद रखिएगा, बुध आकार में सबसे छोटा हो जाएगा बुध। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे यदि बात करते हैं नेक्स्ट वाली जानकारी, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती हैं? वेरी मोस्ट आईएमपी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को याद रखिएगा पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। और सबसे अधिक दूरी याद रखना पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी अगर पूछ ले किस दिन होती है, तो इसका सही जवाब याद रखना 4 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 जुलाई को दोनों पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं और 3 जनवरी को निकटतम यानी न्यूनतम दूरी पर होते हैं। आगे बात करते हैं अगली जानकारी की। अगली जानकारी में यदि बात करें सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो इसका वेरी मोस्ट टाइम पे हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा डी वाला 149.6 मिलियन किलोमीटर
पृथ्वी और सूर्य के बीच की ये दूरी आपको याद रखना था। तो प्यारे साथियों, ये थे टॉप वेरी मोस्ट टाइम पे सौर मंडल के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक किया करें, सभी साथियों तक शेयर जरूर किया करें। और प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको प्रतिदिन हमारी जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उनका नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।